लड़का बहुत ही ईमानदार और नेक दिल है। ये हमारी राजकुमारी के लायक है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी राजकुमारी का विवाह इसी के साथ हो। इसलिए तुम हमारी पुत्री का विवाह इसी के साथ कर दो। यह विवाह मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। आखिर महाराज ऐसे कैसे किसी के साथ हमारी राजकुमारी का विवाह कर सकती हैं? लेकिन इस चिट्ठी पर तो महाराज की मोहर भी लगी है। इसका मतलब यह युवक सत्य कह रहा है। इतना सोचकर महारानी ने अपनी पुत्री का विवाह सूरज के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौट कर आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ हो गया है। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। नहीं नहीं महारानी जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम जल्दी से जाओ और मुझे वह पत्र दिखाओ जो मैंने तुम्हें भेजा था। महारानी जल्दी से राजा को वह पत्र दिखाती है तो राजा पत्र में कुछ और ही लिखा पाता है। अरे सैनिकों, जल्दी से जाओ और सूरज को हमारे सामने पेश करो। सैनिक तुरंत जाते हैं और सूरज को लेकर आ जाते हैं। अरे युवक, तुमने छल करके मेरी पुत्री से विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई छल नहीं किया है। अरे मूर्ख, तू मेरे साथ भी छल करना चाहता है, लेकिन मैं तुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। हाँ, मैं तुझे एक शर्त पर ही अपना दामाद स्वीकार कर सकता हूँ। बोलिए महाराज, आपकी क्या शर्त है? अरे युवक, यदि तुम मुझे शैतान के 2 सोने के बाल लाकर दे दो तो मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार कर तुम्हें अपना सारा राज्य सौंप दूंगा। यदि बाल लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर सूरज एक घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंचता है तो उसे वहीं पर रात हो जाती है। अरे सैनिक भाई, मैं एक परदेशी हूँ और आज रात मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। सैनिक तुरंत ही सूरज को राजा के पास ले जाते हैं। लेकिन बेटा, तुम शैतान के बाल लेने के लिए तो निकल पड़े। क्या तुम्हें पता भी है वह शैतान कहाँ रहता है? महाराज, मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, यदि तुम सब कुछ जानते हो तो क्या तुम यह भी जानते हो कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा कुआं सूख क्यों गया, जबकि उसमें सबसे मीठा पानी निकलता था? हाँ महाराज, मैं यह भी जानता हूँ कि आपका मीठे पानी का कुआं क्यों सूख गया है। तो फिर मुझे जल्दी से बताओ, वह कुआं क्यों सूख गया है? यदि तुमने मुझे उसके सूखने का कारण बता दिया तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तौल दूंगा। लेकिन महाराज, मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दे सकता। मैं इसका जवाब वापस आकर दूंगा। अगली सुबह सूरज वहां से आगे के लिए निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक बड़ी सी नदी के पास पहुंचता है। ओहो, रास्ते में तो इतनी बड़ी नदी पड़ गई है, लेकिन मैं इसे पार कैसे करूं? तभी देखता है कि एक व्यक्ति नाव लेकर उसकी तरफ चला आ रहा है। अरे भाई, कृपा कर आप मुझे नदी के उस पार छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको नदी के उस पार छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा।